हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरी इस आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो के अंदर हम सामाजिक सुधार की अगली क्लास लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने सामाजिक सुधार की एक क्लास बनाई हुई है और जिस भी बच्चे ने उस क्लास को नहीं लगाया है तो उस क्लास को इस क्लास से पहले लगाए या फिर इस क्लास के बाद में लगाएं। और इन सभी क्लासेस के 4 से 5 क्लास हमारी होंगी। इन सभी क्लास के अच्छे से नोट्स बनाएं, क्योंकि आपका जो आगामी एग्ज़ाम होगा उन एग्ज़ाम के अंदर ये जो क्लास हैं ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। तो साथ साथ में इन क्लास को करते रहें और नोट्स भी बनाते रहें। और आज हमारी सामाजिक सुधार की अगली क्लास है और इस क्लास के अंदर हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। ये वही राजा राम मोहन राय हैं जिसने सबसे पहले भारतीयों को कहा था कि अगर हमें अंग्रेज़ों की बातों को जानना है तो हमें अंग्रेजी को सीखना पड़ेगा। ठीक है, हमें पश्चिम सभ्यता को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, पहला ऐसा हिंदू है जो पश्चिम सभ्यता का पक्षधर है और अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर है। अब क्योंकि सर ऐसा क्यों, इसने हिंदी को प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया? अरे हिंदी को प्रोत्साहन दिया, लेकिन इसने साथ साथ में कहा कि देखो हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं और अगर हमें अंग्रेज़ों की बातों को जानना है तो हमें अंग्रेजी को सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या आती है, हिंदी आती है और अंग्रेज इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। कैसे? तो हम अंग्रेज़ों के पास तो रहते हैं हर समय, लेकिन अंग्रेज़ हमारे सामने ही अंग्रेजी में बोल करके कोई भी योजना हमारे खिलाफ बना लेते हैं और हम उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो अगर हमें अंग्रेज़ों को समझना है, उनकी बातों को समझना है, तो हमें अंग्रेजी को सीखना पड़ेगा, पश्चिम सभ्यता को सीखना पड़ेगा। हमें आगे बढ़ने के लिए हमें अंग्रेज़ों के साथ साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम उसी राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे जिसने भारत में सामाजिक सुधार के लिए अच्छी अच्छी सभाओं का गठन किया। इस बंदे ने कॉलेज बनाए, इस बंदे ने ब्रह्म समाज बनाया, इस बंदे ने आत्मीय सभा बनाई और इसी बंदे ने राजा की उपाधि भी ली। और इसने वर्तमान में एक बहुत अच्छा काम किया। क्या? सती प्रथा का अंत, वो भी इसी बंदे की मेहरबानी थी, वरना आज तक हमारे इंडिया में शायद सती प्रथा मिलती। ठीक है, तो आज हम इसी महान शख्स के बारे में पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन राय। हर एक बात को अच्छे से सीखते हुए चलें और अपने नोट्स बनाते चलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय की कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, राजा राम मोहन राय का जन्म, तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1772 में। लेकिन बहुत सी बुक्स दिखाते हैं कि राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में हुआ था, लेकिन ज़्यादा जो बात माननी होगी वो आपकी 1772 होगी। ठीक है, तो जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ इसका 1772 में। ठीक है, अब 1814 में इन्होंने क्या किया? तो 1814 के अंदर इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। आत्मीय सभा का गठन, तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि आत्मीय सभा का गठन किसने किया, किस भारतीय के द्वारा किया गया, तो आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर, डेविड हेयर कौन है? एक अंग्रेज है। डेविड हेयर के साथ मिलकर किसकी स्थापना की? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना करने वाला भारतीय कौन है? तो ये भी कौन था भाई? राजा राम मोहन राय होता था। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 1825 की। तो 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज की स्थापना। ठीक है,
और इसके बाद में इन्होंने 1828 में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जो बार बार एग्ज़ाम में आता है, 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाला कौन था? तो वो था राजा राम मोहन राय। और इसने कहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना की? कलकत्ता में। तो कलकत्ता के अंदर इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ठीक है, कलकत्ता में इसने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। और इसके बाद में इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत करने वाला कौन था? तो राजा राम मोहन राय था। लेकिन सती प्रथा का अंत इतनी आसानी से नहीं हुआ। अगर अकेला ये आवाज़ उठाता तो शायद सती प्रथा का अंत नहीं हो पाता। इसलिए इसको एक बहुत बड़े शख्स का सहारा लेना पड़ा। और उसका नाम क्या था भाई? तो उसका नाम था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर इन्होंने इसकी क्या की भाई? तो इसका अंत किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो ये था भारत का पहला गवर्नर जनरल। और इसके साथ मिलके इसने क्या किया था? तो इसने सती प्रथा का अंत किया था 1829 में। फिर इसके बाद 1830 में इसको राजा की उपाधि दी गई। राजा की उपाधि दी गई। और किसने दी इसको राजा की उपाधि? तो उसका नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि से नवाजा। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा इसमें क्या था कि इसको अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसके अंदर अकबर द्वितीय का स्वार्थ होता था और अकबर द्वितीय ने अपने स्वार्थ के चलते इसको राजा की उपाधि दी थी। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए था, अंग्रेजों ने अकबर द्वितीय की पेंशन को बंद कर दिया और अकबर द्वितीय पेंशन पे ही आधारित था अंग्रेजों की। तो अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए, फिर से लागू करवाने के लिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा और इंग्लैंड लंदन में भेजने का काम किया। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई नॉर्मल बंदा लंदन में जाएगा तो हम तो अंग्रेज़ों के गुलाम थे और वहाँ पे कहेंगे कि सर कोई मोहन राय आपसे मिलने के लिए आया है, तो वहाँ पर वो अंग्रेज़ क्यों उठ करके आएंगे किसी मोहन राय के लिए। लेकिन अगर वहाँ पे ये बोला जाए कि सर आपसे कोई राजा राम मोहन राय मिलने के लिए आया है, तो ऐसे में अंग्रेज़ तुरंत उठ करके आएंगे, सोचेंगे कि पता नहीं भाई कौन राजा उनसे मिलने के लिए आया है। तो इसके अंदर अकबर द्वितीय का स्वार्थ होता था और अपने स्वार्थ के चलते अकबर द्वितीय ने इसको राजा की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, और फिर आया टाइम 1833 का। और 1833 में ब्रिस्टल शहर, कौन सा शहर? ब्रिस्टल शहर। और ये कहाँ पर है? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। और ये पहला ऐसा समाज सुधारक था जिसकी मृत्यु देश से बाहर हुई है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? 1772 में। और इसने 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया और 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर इसने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की कलकत्ता के अंदर। 1829 में इसने सती प्रथा का अंत किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलके, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल होता था। और फिर 1830 में इसको राजा की उपाधि से नवाजा गया और 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में
राजा राम मोहन राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो बच्चों यहाँ तक इन चीज़ों को आप उतारो और उसके बाद में हम राजा राम मोहन राय की नेक्स्ट बातें देखेंगे। तो बच्चों आगे हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय की। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद 1865 में क्या हुआ, ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। पहले का क्या नाम रखा, तो एक का नाम रखा गया ब्रह्म समाज, और दूसरे का नाम रखा गया आदि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज इन दो भागों में बट गया था क्या, तो ब्रह्म समाज। अब बात आएगी कि सर इनकी स्थापना करने वाले कौन थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो अब क्या देखा हमने, तो हमने देखा कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद कुछ सालों के बाद ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। एक भाग का नाम क्या था, तो ब्रह्म समाज, और उसका संस्थापक कौन है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर। और दूसरा कौन सा है भाई, आदि ब्रह्म समाज, और इसका संस्थापक कौन बना, तो इसका संस्थापक बना केशव चंद्र सेन। तो बच्चों आगे हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय के उपनाम की। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इसके अलावा इसको भारतीय राष्ट्रवाद का जनक बोला जाता है, और इसी के साथ इसको और किस उपनाम से जाना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को वर्तमान व भविष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता है, और एक इसका नाम मिलता है आधुनिक भारत का पिता। तो हमने क्या क्या बात की, इसके क्या क्या उपनाम मिलते हैं, तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता, इसके अलावा वर्तमान व भविष्य के मध्य सेतु, और लास्ट हमने बात क्या की, आधुनिक भारत का पिता भी इसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है 1821। तो 1821 में राजा राम मोहन राय ने बांग्ला भाषा के अंदर संवाद कौमुदी नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, संवाद कौमुदी किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक भी राजा राम मोहन राय की है, और ये इसने बांग्ला भाषा में लिखी थी। ठीक है, और इसने फारसी भाषा में एक पुस्तक लिखने का काम किया, उसका नाम था तुहफतुल उल मुहाहिनी। ठीक है, तुहफतुल उल मुहाहिनी नामक फारसी भाषा में पुस्तक भी किसने लिखी थी, तो ये पुस्तक भी राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। और अंत में हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि से नवाजा था। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, और आज की वीडियो के अंदर हमने भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के बारे में देखा। तो इसी प्रकार से अपना साथ बनाए रखें और इन सभी क्लासेस को अच्छे तरीके से लगाते रहें। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इन वीडियो को शेयर करने का काम ज़रूर करें, और इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।